कब रुकेगी ट्रेन और इसका क्या पहल रहा है बीडी राम जी का? देखिए, हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णुदयाल राम जी मोहम्मदगंज क्षेत्र की जनता बराबर माननीय सांसद महोदय जी से आग्रह करते रहते थे कि एक ट्रेन ऐसा यहाँ रुकवाया जाए जिससे बच्चे लोग को पढ़ने वगैरह दिल्ली वगैरह जाने में या विभिन्न प्रकार की जो समस्या थी दिल्ली के लिए या और भी जगह जाने के लिए, वहां कोई ऐसा ट्रेन नहीं रुकती थी, जो कि बराबर क्षेत्र की जनता ने आग्रह किए माननीय सांसद महोदय जी ने जिससे और सांसद महोदय जी अपनी क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान करते हुए इन्होंने गरीब रथ को अपने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करके गरीब रथ रुकवाने के लिए पहल किए और उस पहल में वो सफल हुए। और आज उस सफल का परिणाम है कि आज 23 तारीख को आज रात से आपका मोहम्मदगंज स्टेशन पर गरीब रथ रुकेगी और इसका विधिवत अपने पलामू सांसद विष्णुदयाल राम जी अपनी क्षेत्र की जनता के साथ विधिवत हरी झंडी दिखाकर उस ट्रेन का रवाना करेंगे। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय सांसद विष्णुदयाल राम जी जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जो जटिल समस्या जो कभी दूर होने वाला नहीं था, लोग बराबर मुद्दा बनाते थे कि रजहारा कोलवरी कब खुलेगा। पिछले 2010 से रजहारा कोलवरी बंद थी। माननीय सांसद महोदय जी दिन रात एक करके उस रजहारा कोलवरी को विधिवत खुलवाए और मुझे लगता है कि अब खुल गया है रजहारा कोलवरी और वहां की जनता को विभिन्न प्रकार के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उससे उद्योग बढ़ेगा, उससे बहुत तरह का गरीबी बेरोजगारी दूर होगी। और उसी प्रकार एक और मुद्दा था, आप लोग भी जानते होंगे, एक और मुद्दा था कि मंडल डैम का बराबर विपक्ष के द्वारा हल्ला किया जाता था कि मंडल डैम कब बनेगा। माननीय सांसद महोदय जी के अथक प्रयास से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्द 2026 में आपका मंडल डैम का भी विधिवत उद्घाटन होगा। ये हम सभी को आशा नहीं पूरा भरोसा है। अच्छा, एक सवाल मंडल डैम को लेकर। मंडल डैम एक बहुत बड़ा ही मुद्दा रह गया है पलामू के लिए, जो कि विपक्ष आम जनता भी सवाल करते थे कि मंडल डैम कब बनेगा। पिछले 5-7 साल पहले मोदी जी ने आकर इसके लिए उद्घाटन भी किया था, पर अभी तक ये दोबारा उद्घाटन फिर आपके मुंह से मैंने सुना है कि ये दोबारा उद्घाटन होगा, उसके बाद इसका काम लगेगा। जो भी है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जिस काम का मैं शिलान्यास करता हूं उस काम का उद्घाटन भी मैं करता हूं। और जितने भी बड़ा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आता है वो योजना का शिलान्यास किए थे। माननीय डैम का, मंडल डैम का माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए थे, उद्घाटन नहीं किए थे। और 2026 में माननीय सांसद महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग आशा जरूर करेंगे, आग्रह भी हम लोग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर इसका उद्घाटन करें। सारा प्रक्रिया हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल और, मेरी सही गलती हो गई थी, उसको उद्घाटन है, उसको शिलान्यास कहेंगे। शिलान्यास हुआ था बीते 5-7 साल पहले, ये तो मुझे साल याद नहीं है, पर शिलान्यास के बाद उद्घाटन में इतना देर क्यों हुआ? क्या राज्य सरकार की इसमें किसी तरह का और भी अड़चन था? क्या इसका बात क्या है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इतना डिले हुई। बहुत पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा मुआवजा की राशि जो विस्थापित है, जिनका डूब में पड़ रहा है, उनका मुआवजा राशि आ चुकी थी, पर राज्य सरकार की उदासीनता के कारण एक मुश्त राशि देने में भी उनको कठिनाई हो रही थी तथा विभिन्न प्रकार की समस्या राज्य सरकार के द्वारा अड़चन किया गया। आज उस सारा अड़चन को ध्वस्त होते हुए माननीय सांसद महोदय जी उस कार्य को कराने में सफल हुए और 12 गेट उसमें लगना है, जिसमें 10 गेट स्वयं अभी कुछ दिनों पहले माननीय सांसद महोदय जी स्वयं निरीक्षण किए मंडल डैम का जाकर, और 12 गेट में 10 गेट आ चुकी है, 2 गेट आने की प्रक्रिया में है, जो कि वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और बाकी मुझे लगता है कि 2026 एक लक्ष्य माननीय सांसद महोदय जी ने
निर्देशित किया है विभाग को कि 2026 तक किसी भी कीमत में इसका विधिवत उद्घाटन हो जाए और क्षेत्र की जनता को, हमारे पलामू प्रमंडल की जनता को इसका लाभ मिले और जो विपक्ष का जो बराबर जो टोन रहता था उनका करारा जवाब मिले। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा रेल को लेकर, मोहम्मदगंज में रेल को रुकने का क्या टाइमिंग रहेगा और उससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, वहां के मोहम्मदगंज क्षेत्र के लोगों को? देखिए, वहां पर कोई भी एक राजधानी से जोड़ने का एक हमारा कोई भी कनेक्टिंग हमारा ट्रेन नहीं थी और वहां की जनता बराबर आग्रह करते थे माननीय सांसद महोदय जी से, और सांसद महोदय जी स्वयं इस पर संज्ञान लिए, इसलिए कि क्षेत्र की जनता का एक एक समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए माननीय सांसद महोदय जी प्रयास करते हैं। उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी से, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करके और गरीब रथ को ठहराव का सुनिश्चित किए, और मैं आग्रह करूंगा आज उसका 23 तारीख को विधिवत इसका माननीय सांसद महोदय जी उसका हरी झंडी देख के शुभारंभ करेंगे, उसका हरी झंडी देखकर दिखाकर रवाना करेंगे। मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र की जनता से, हरिहरगंज हैदरनगर की जनता से, मोहम्मदगंज की जनता से, अगल बगल के सम्मानित पूरे पलामू की जनता से, मैं पलामू लोकसभा की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इस हरी झंडी कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर अपने लोकप्रिय सांसद जी के साथ हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करें। चलिए, आखिरकार रेल का समस्या भी मोहम्मदगंज के लोगों के लिए सुलझ गया है। लोग अब दिल्ली जाने के लिए परेशान नहीं होंगे। लोग अगर बनारस जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, कानपुर जाना हो या लोगों को दिल्ली जाना हो, लोग परेशान नहीं होंगे। अब लोगों के लिए गरीब रथ अब मोहम्मदगंज में रुकेगी और लोगों का आना जाना आसान होगा। एक बात और, मंडल डैम जो कि पलामू के लिए बहुत बड़ा ही एक संकट और समस्या, जैसे संकट बोले तो पानी का संकट जो कि सुखाड़ ग्रसित रहता है पलामू। मंडल डैम के बनने के बाद थोड़ा पानी के लिए दिक्कत नहीं होगा और रेल को लेकर के भी मोहम्मदगंज वासियों के लिए एक संजीवनी कहा जाए तो संजीवनी बन रहा है गरीब रथ। इसी के साथ धन्यवाद।